इसके साथ साथ हमारे पास काफी सारी क्वेरीज ये भी थी कि हम एंजल ब्रोकिंग का एक लाइव डेमो करें, तो हमने सोचा ये दोनों ही टॉपिक्स कंबाइन कर दिए जाएं। सो हम एंजल ब्रोकिंग की ऐप को डेमो के लिए जरूर यूज करेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स हर ऐप के अंदर सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत नाम के अंदर चेंज होता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से सारे समझ में आने जरूरी है। और अगर आपने इस तरीके के हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक्स के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए, वो भी एक लाइव डेमो के साथ। और अगर आपने वो वीडियोस देखे भी हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिवीजन के लिए। वीडियो में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे जो हो सकता है कुछ वीडियोस में हमारे ना भी डिस्कस हुए हों। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब एंजल ब्रोकिंग की ऐप यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें वहां पे एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। ये लोग टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलाते रहते हैं, सो फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एंजल ब्रोकिंग हम क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद आपके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और एसएमएस पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है। सो एक बार आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है, उसको यूज करके आप लॉग इन कर लेते हैं ऐप के अंदर। और मोबाइल ऐप के अंदर आपको बार बार लॉग इन ना करना पड़े, इसके लिए एक मोबाइल पिन जनरेट होता है, वो आप एक 4 डिजिट पिन जरूर जनरेट कर लीजिए। तो चलिए अब हम डेमो देख लेते हैं, सारे स्टॉक मार्केट के बेसिक समझ लेते हैं। और डेमो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं। यहां पे हम जितने भी स्टॉक्स की बात करेंगे वो खाली एग्जांपल के लिए यूज होंगे, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। दूसरा, ये खाली एक डेमो अकाउंट है, इसके अंदर मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंड्स की। जब भी हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली हमारे अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम फंड्स ऐड और विड्रॉ कैसे करते हैं इसी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉटम बार में एक ये फंड्स दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको टोटल अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड दिख जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो अगर आपको यहाँ पे ऐड फंड्स करने हैं तो आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिख जाते हैं आपको, नेट बैंकिंग, यूपीआई और गूगल पे का। आप अमाउंट के अंदर जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बैंक अकाउंट, जो भी आपने लिंक करा था अकाउंट खोलते वक्त, उसी बैंक के अंदर या तो आपके पैसे विड्रॉ होके आएंगे या फिर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा डाल रहे होंगे इसी अकाउंट से ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है। और अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पे क्लिक करके आप एक दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया ऐड फंड्स करने का तरीका। अब हम एक बार विड्रॉ फंड्स करने की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्रॉ फंड्स का एक बटन है, इस पे आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको विड्रॉएबल बैलेंस दिख जाता है, एक तो आपको टोटल बैलेंस दिख रहा है, दूसरा विड्रॉएबल बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे विड्रॉएबल बैलेंस यहाँ पे 50,000 का दिख रहा है इस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 50,000 तक विड्रॉ कर सकता हूं और यहाँ पे भी पैसा उसी अकाउंट में आएगा जो मेरा अकाउंट लिंक्ड है। सो हमने फंड्स ऐड करना, विड्रॉ करना सीख लिया। अब हम चलते हैं कि हम स्टॉक्स को कैसे बाई और सेल करें। तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉटम बार के अंदर पहला ही बटन दिख रहा है वॉच लिस्ट का, हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम वॉच लिस्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे को एक सबसे पहले तो माई वॉच लिस्ट मिल जाती है ऊपर। ये हमारी डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है, इसके अंदर हम स्टॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें इसके अंदर कोई स्टॉक को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टीवीएस मोटर को ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे टीवीएस मोटर का स्टॉक सर्च करूंगा। अगर एनएससी वाला मैं स्टॉक यहाँ पे फॉलो करना चाहता हूं तो मैं टीवीएस मोटर एनएससी वाला यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे टीवीएस मोटर ऐड हो चुका है वॉच लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 2 और बड़े अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो हम इसको सिंबल से भी सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्फाबेटिकली ऊपर या नीचे से। दूसरा हमारे पास ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके अंदर आ रही है वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर हम परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखें तो बजाज फिनसर्व में आ रही है, ये जो पूरी वॉच लिस्ट बनी हुई है। तो ये ट्रेडर्स के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी काफी चेक कर रहे होते हैं ट्रेडर्स कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा मूव कर रहे हैं, यानी कि या तो ज्यादा ऊपर मूव कर रहे हैं या फिर ज्यादा नीचे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक वॉच लिस्ट की बात करी, अब इस तरीके से हम यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट तक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस वॉच लिस्ट का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम प्लस पे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी 4 वॉच लिस्ट बनाई हुई है एग्जांपल के लिए। आप ये वॉच लिस्ट सेक्टर वाइज भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई हुई है यहाँ पे फाइनेंस का एक सेक्टर के लिए हमने एक वॉच लिस्ट बना ली, कंज्यूमर के लिए एक बना ली, ऑटो सेक्टर के लिए एक बना ली। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स के लिए आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ऑप्शंस के लिए एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, फिर एक वॉच लिस्ट आप इंडाइसेस के लिए बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इस तरीके से भी आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो हमने एक स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना तो सीख लिया, अब अगर हम किसी स्टॉक को हटाना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी स्टॉक को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टीवीएस मोटर को ऊपर या नीचे मूव करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं।
टीवीएस मोटर पे हम प्रेस करके होल्ड करेंगे तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे एक बटन दिख रहा है हमको, जिस पे क्लिक करेंगे अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो ऊपर या नीचे मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे इसे 3rd नंबर पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं इस वॉच लिस्ट से तो मैं सीधा डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, ये यहां से रिमूव हो गया है। तो हमारी वॉच लिस्ट मॉडिफाई हो गई है। अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऊपर में आप देखेंगे आपकी सारी वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। माई वॉच लिस्ट है, फिर 2nd नंबर पे फाइनेंस की वॉच लिस्ट है, फिर ये मेरी कंज्यूमर की वॉच लिस्ट हो गई, फिर ऑटो की वॉच लिस्ट हो गई, फिर लास्ट व्यूड हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस का पूरा डेटा आ जाता है, फिर हमारे पास सारे इंडेक्स आ जाते हैं जैसे कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, अदर्स हैं। फिर हमारे पास इक्विटी मार्केट का पूरा डेटा आ जाता है जैसे कि टॉप गेनर्स कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा मूवमेंट हुई, फिर टॉप लूजर्स यानी कि नीचे की तरफ सबसे ज्यादा किन में मूवमेंट हुई, मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम। ये ट्रेडर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। फिर हम फ्यूचर्स का सारा डेटा यहां से देख सकते हैं। आगे जाके हमको न्यूज मिल जाती है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर हमारी माई वॉच लिस्ट दोबारा से आ जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ऊपर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी स्टॉक को बाई करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। मान लेते हैं फाइनेंस के अंदर जाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक बाई करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्टॉक की डिटेल्स आ गई हैं। ये अभी थोड़ी समरी आई है हमारे पास। यहाँ पे क्या क्या आया है, अभी इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमको दिख रहा है 671.50 रुपीज। तो ये है इसका करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये प्लस 2.15 यानी कि आज के दिन में ये 2 रुपए 15 पैसे ऊपर गया है अभी करंट टाइम तक, यानी कि प्लस 0.31% हुआ है ये एक दिन के अंदर, अभी आज की डेट की अगर हम बात करें तो। फिर नीचे हमें बायर्स और सेलर्स का डेटा मिल जाता है। बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस है बायर्स का डेटा, यानी कि लोग कितनी क्वांटिटी और उसके लिए कितना प्राइस बिड कर रहे हैं। सो एक तरफ तो हमको मिल रही है बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस यानी कि बायर्स का डेटा, दूसरी तरफ हमको आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी मिल रही है जो है सेलर्स का डेटा। सो जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग ज्यादा हो रही होती है तो प्राइस नीचे जाने की संभावना हो जाती है, और जब बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस को ऊपर जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये वाला डेटा भी हमारे को मिल जाता है कि ये स्टॉक आज के दिन में कितने प्राइस पे ओपन हुआ था। आज के दिन में टोटल हाई इसका कितना गया यानी कि 675 इसका मैक्सिमम प्राइस गया था। लो यानी कि सबसे कम प्राइस इसका कितना गया 668.50 का। क्लोज प्राइस यानी कि ये लास्ट डे पे पिछले दिन पे कितने अमाउंट पे क्लोज हुआ था वो था 669.40। उसके नीचे हमें ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पता लगाने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर एक बुलिश मूवमेंट है या फिर एक बियरिश मूवमेंट आने की संभावना है। फिर ऑप्शन चेन के बाद हमारे को 2nd नंबर पे मिल जाते हैं चार्ट्स। चार्ट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर में अलग अलग टाइप के यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हमें अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न्स मिल जाते हैं जैसे कि बार्स हैं, कैंडल्स हैं, हॉलो कैंडल्स हैं, हाइकन आशी है। इस पे क्लिक करके आप जो भी पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिकेटर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट वंस होते हैं, बॉलिंगर बैंड है, आरएसआई है, एमएसीडी है, मूविंग एवरेज है। तो इनमें से जो भी इंडिकेटर आपका फेवरेट है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मिनट का, कितने घंटे का ये चलाना चाहते हैं चार्ट, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 1 आवर का करा हुआ है। बॉटम बार पे भी आप यहाँ पे बड़ा टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चार्ट स्टडी करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए तो यहाँ पे आप 1 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को नाइट मोड में देखना चाहते हैं तो ऊपर से आप ये जो नाइट मोड वाला बटन है, मून वाला ये बटन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। वापस से हम अभी सन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, लाइट मोड में आ जाते हैं। बैक चलते हैं तो हम वापस से एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में ही थे। तो ये भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली। अब अगर हम और ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं इस स्टॉक की तो हम यहाँ पे स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया। ओवरव्यू में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बिड और आस्क प्राइस, क्वांटिटी, ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके नीचे आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस मिल जाता है आज का। फिर हमारे को वॉल्यूम मिल जाता है कि आज के दिन में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पे हमें एलसीएल और यूसीएल का डेटा मिल जाता है। एलसीएल का मतलब होता है लोअर सर्किट लिमिट, यानी कि कितना नीचे तक ये आज के दिन में प्राइस जा सकता है। अगर इससे प्राइस नीचे चला गया इस स्टॉक का तो इस स्टॉक के अंदर आज के दिन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सिमिलरली अगर एक स्टॉक अपर सर्किट के लिमिट को रीच कर जाता है तो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वहां पे भी उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। चलिए अब अगर हम इसकी और ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेक्निकल्स में जा सकते हैं। कोई अगर ट्रेडर है तो उसके लिए टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल रहा है कि बुलिश यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, यानी कि ये स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं आज के दिन में। फिर यहाँ पे ये तो हमने समरी देखी। फिर अगर हम और टेक्निकल्स में जाएं तो हमारे को यहाँ पे ऑसिलेटर्स का डेटा मिल रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे सारे ही इंडिकेटर्स का ब्रॉडली डेटा मिल रहा है।
फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा। फिर डेरिवेटिव्स का भी एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है ट्रेडर्स के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये स्टॉक की डायरेक्शन क्या हो सकती है। यहां पे आपको स्पेशली कॉल और पुट का डेटा मिल जाता है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का डेटा मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स में जाके इसके पूरे फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फंडामेंटल्स का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो देखिए यहाँ पे क्वालिटी आपको सबसे पहले पता चल रही है, फिर वैल्यूएशन पता चल रही है, फाइनेंशियल ट्रेंड इसका कैसा है, व्हाट इज वर्किंग फॉर द कंपनी, ये सारा आपको डेटा मिल रहा है। ब्रॉड फाइनेंशियल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। स्टॉक डीएनए मिल रहा है कि स्टॉक कैसा कर रहा है, ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले एक साल के रिटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर इंपॉर्टेंट रेशियोज आपको यहां पे मिल जाती हैं, जैसे कि पी रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ईवी टू एबिडा बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, फिर पेग रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। इन सारी रेशियोज के बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो करे हुए हैं हमारी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के अंदर, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वो वाले इंडिविजुअल वीडियो जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ब्रॉडली फाइनेंशियल्स मिल जाते हैं किसी भी स्टॉक के। चलिए अब मान लीजिए मैंने सारा डेटा स्टडी कर लिया, मैं कन्विंस हो जाता हूं कि मेरे को ये स्टॉक बाई करना है, तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं क्वांटिटी डालूंगा, मेरे को मान लेते हैं कि 5 शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस में हम क्या प्राइस डालें, देखिए ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर हम कब लगाते हैं, मार्केट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे हम प्राइस नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वही प्राइस ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, तो जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मार्केट ऑर्डर हम कब लगाते हैं, जब हमें डिलीवरी लेनी होती है शेयर्स की, तो मार्केट ऑर्डर बेस्ट होता है। देखिए छोटे मोटे जो डेली फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, यानी कि एक दिन के अंदर जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उससे कोई खास मतलब होता नहीं है, वो ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई मेरे को 670 पे नहीं खरीदना है, मेरे को तो ये 667 पे खरीदना है, तो वो लिमिट ऑर्डर लगा सकता है, डिलीवरी के केस में भी लगा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगाता हूं कि 667 का मेरे को यहाँ पे ठीक कर देते हैं इसको, 667 का प्राइस चाहिए। अगर ये प्राइस रीच होता है और मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो ये इसका मतलब अगर 667 की लिमिट रीच हो जाती है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो डिलीवरी का मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे ये नीचे जो आप देख रहे हैं डिलीवरी का ही ऑप्शन चूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी शेयर को इंट्राडे के अंदर परचेज करना चाहते हैं तो हम इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। इंट्राडे का मतलब है कि अगर हमने ये शेयर आज खरीदा है तो हमें आज ही बेचना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ कि अगर उन्होंने डिलीवरी में फॉर एग्जांपल एक शेयर खरीद लिया है, मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं। लेट्स से अगर क्वांटिटी मैं यहां पे डाल देता हूं कि मैंने 2 क्वांटिटी ली और मैंने यहां पे कहा कि मेरे को मार्केट प्राइस पे ही ये एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर, मार्केट पे मैंने ये क्लिक करा, डिलीवरी में मैंने इसका ऑप्शन लिया, यहाँ पे मेरे को टोटल मार्जिन यानी कि 1341 रुपीज मेरे अकाउंट में होने चाहिए। मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूं, मैंने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, कंफर्म बाई किया, तो अब देखिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद ये ऑर्डर्स में दिखेगा, ये जो आप बॉटम बार में देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको पेंडिंग ऑर्डर्स दिख जाते हैं, दूसरा आपको यहाँ पे पोजीशंस दिख जाती हैं। पोजीशंस का मतलब है ये ऑर्डर आपका ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। पेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने मान लीजिए लिमिट ऑर्डर लगाया होता तो वहां पे जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपको वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको वो पोजीशंस के अंदर दिखाएगा। चलिए अभी हम वापस से अपनी बाई विंडो के अंदर आ जाते हैं। क्वांटिटी अगर हम मान लीजिए इंट्राडे के अंदर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं पहले तो इंट्राडे पे क्लिक करूंगा। क्वांटिटी अब मान लेते हैं मैं अगेन 2 क्वांटिटी यहां पे खरीदना चाहता हूं, मैं आज ही इसको खरीदना और बेचना चाहता हूं, तो मेरे को केयरफुली इंट्राडे पे ही सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे मेरी जो प्राइस डालना चाहता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिमिट ऑर्डर डालना चाहता हूं तो मैं कहता हूं यहां पे कि भाई मेरे को तो 667 पे ही चाहिए, तो मैं यहां पे लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया, उसके बाद यहां पे मेरे को देखिए मार्जिन कितना चाहिए, यहां पे खाली 224 रुपीज ही चाहिए। तो इंट्राडे में ये कम पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली आपको प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, आप यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ब्रोकर कहता है कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस है उसके लिए ही हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, आपके पास पूरा पैसा नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो यहां पे आपको इस स्टॉक की 2 क्वांटिटी खरीदने के लिए खाली 224 रुपीज ही चाहिए आपके अकाउंट में। यहां पे हम बाई में चले जाते हैं, कंफर्म बाई करते हैं। अब देखते हैं ये हमारा ऑर्डर कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए अब यहां पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आ रहा है ये, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले बात करी, जब तक यहां पे लिमिट रीच नहीं हो जाएगी लिमिट ऑर्डर की, तब तक ये ऑर्डर आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाएगा। तो यहां पे हमने इंट्राडे का भी ऑप्शन देख लिया। अब यहां पे हम मार्केट रेट पे भी यहाँ पे स्टॉक को खरीद सकते थे, इंट्राडे के अंदर भी हम मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडवांस्ड ऑर्डर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं
कि अगर आपने पूरे दिन की वैलिडिटी यहां पे सेलेक्ट कर ली तो पूरे दिन तक वो वैलिड रहेगा ऑर्डर, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अदरवाइज वो पूरा दिन खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास इमीडिएट और कैंसिल्ड, या तो ऑर्डर एकदम से एग्जीक्यूट हो जाए अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आप यहां पे वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर में जनरली लोग डे की वैलिडिटी लगा देते हैं। सो ये हो गया इंट्राडे। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है मार्जिन ट्रेडिंग का। मार्जिन का मतलब है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे भी आप अगर 3 गुना 4 गुना पैसे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मार्जिन पे भी खरीद सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए मार्जिन का मतलब क्या है। मार्जिन का मतलब है कि आज की डेट में अगर आपके पास खाली 25,000 रुपए ही हैं और आप अगर 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 75,000 रुपए एंजल ब्रोकिंग आपको दे रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है। यहां पे आपको दिख भी रहा है 0.049% इंटरेस्ट पर डे वो चार्ज करेगा आपको। तो इसका मतलब हो जाता है करीब 18% पर एनम का यहां पे इंटरेस्ट हमें लग रहा है। सो देखिए, लेवरेज एक दोधारी तलवार है। अगर हमारा ट्रेड अच्छा चला जाता है तो हमारे को जो फायदा होता है वो 4 गुना हो सकता है, लेकिन अगर हमारा लॉस हो गया तो वो भी यहां पे 4 गुना हो सकता है। सो ये हमने मार्जिन ट्रेडिंग भी समझ ली। अब हम वापस से एक बार इंट्राडे में चलते हैं और हमने पहले तो लिमिट ऑर्डर लगाया था, वो अभी तक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम पहले तो एक श्योर शॉट एग्जीक्यूट करते हैं इंट्राडे के अंदर। मान लेते हैं मैं 5 शेयर्स यहां पे खरीदता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूं क्योंकि मेरे को यहां पे कंफर्म बाई करना है, क्योंकि डेमो के लिए हमें स्टॉक्स चाहिए। तो यहां पे मैं बाई करता हूं और मैंने यहां पे लेट से कंफर्म बाई किया। अब यहां पे मेरे पास पोजीशंस में मेरे को ये दिखाना शुरू कर देगा। तो देखिए यहां पे अब मेरे को 2 टाइप की पोजीशंस दिखा रहा है। एक तो मैंने जो डिलीवरी में 2 शेयर्स खरीदे थे मेरे को उसकी पोजीशन दिखा रहा है। दूसरा मेरे को ये इंट्राडे के अंदर 5 क्वांटिटी जो मैंने खरीदी है उसकी मेरे को यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। तो अब देखिए दोनों का अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर डिलीवरी के अंदर मेरे से बाई मिस्टेक ये एंट्री हो गई थी, मैं एक्चुअली इंट्राडे करना चाहता था लेकिन बाई मिस्टेक मैंने ये डिलीवरी के अंदर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं यहां से एग्जिट भी कर सकता हूं। मैंने एग्जिट किया, मैं क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर वापस से करूंगा, 2 क्वांटिटी करूंगा और यहां पे मैं सीधा सीधा एग्जिट कर दूंगा और यहां पे मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मेरा ये ऑर्डर सेल हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये देखिए ये पोजीशन मेरी हो गई क्लोज्ड। यहाँ पे 2 क्वांटिटी मैंने खरीदी थी क्योंकि वो बाई मिस्टेक खरीदी थी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज कर दी। अदरवाइज मैं इनको क्लोज नहीं करता तो ये 2 शेयर्स मेरे अकाउंट के अंदर आ जाते 2 दिन के बाद, यानी कि T+2 जो हमारी सेटलमेंट साइकिल होती है तो ये मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर 2 दिन बाद आ जाते शेयर्स। और ये शेयर्स अगर मेरे को रखने हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए तो ही मैं उनको डीमैट अकाउंट में रखना चाहूंगा। अब मैं इंट्राडे में अगर यहां पे ट्रेड करना चाहता हूं तो देखिए यहां पे इंट्राडे हमको दिख रहा है, ये वाली जो पोजीशन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे हम स्टॉप लॉस का आप यहां पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो यहां पे मैं अगर स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मैं 5 ही क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो यहां पे हम अपना ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं अपना यहां पे स्टॉप लॉस डालूंगा कि मैं कितना यहां पे स्टॉक नीचे जा सकता है, वहां तक लॉस बियर कर सकता हूं। तो मान लेते हैं मैं यहां पे 667 तक का लॉस बियर कर सकता हूं, यानी कि 4 रुपए का लॉस बियर कर सकता हूं पर शेयर। यहां पे उसके बाद मैं यहां पे ट्रिगर प्राइस भी डालूंगा। ट्रिगर प्राइस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 668 का प्राइस डाला तो जैसे ही 668 का प्राइस रीच करेगा वो ट्रिगर हो जाएगा वहां पे वो ऑर्डर, और वो मार्केट के अंदर उतने स्टॉक्स चले जाएंगे। ट्रिगर होने के बाद जैसे ही वो 667 का प्राइस रीच होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम लॉस 4 रुपए पर शेयर का ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है ये स्टॉक और ज्यादा नीचे नीचे जाता चला जाए। तो अब मेरे को अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने अपना ट्रिगर प्राइस डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी, अपना प्राइस डाल दिया। मैं यहां पे सेल पे ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूं, कंफर्म सेल करता हूं। तो ये देखिए यहां पे मेरे को एक और पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर हिट होता है तो यहां पे मेरे ये स्टॉक्स सेल हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से मेरा लॉस लिमिट करने के लिए हो गया है। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए मैंने इंट्राडे के अंदर एक ऑर्डर लगा दिया था, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, मैंने खरीदने के लिए भी लगा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं मेरे प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएं अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है। अभी मैंने मान लीजिए 671 पे पोजीशन बनाई है, मैं चाहता हूं कि अगर ये स्टॉक 675 तक जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाए। मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूं प्रोसेस को, तो उसके लिए हम टारगेट प्राइस भी यहां पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशंस में जाएंगे। यहां पे मेरे पास ओपन पोजीशन दिख रही है, यहां पे इंट्राडे की 5 क्वांटिटी है, तो यहां पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मान लेते हैं मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूं, तो मैं एग्जिट कितने पे करना चाहता हूं, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है, यहां पे हमें लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो मैं यहां पे अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकता हूं। मैं यहां पे 675 का यहां पे टारगेट प्राइस सेट कर दूंगा। तो जैसे ही 675 पे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम पे ये बिक जाएगा। यहां पे मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा। यहां पे देखिए अब मेरा पेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक और ऑर्डर लग गया है। यहां पे सेल का जो हमने यहां पे टारगेट दिया है, अब ऑर्डर प्राइस जो है हमारा 675 का आ रहा है। सो यहां पे हमने क्या किया, एक तो हमने ऑर्डर को बाई किया। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन बनाई जिसके अंदर मैंने 671 रुपीज पे शेयर खरीद लिया।
अब मैं यहाँ पे अपनी दो लिमिट्स लगा रहा हूं। एक तो अगर ऊपर वाली लिमिट हो जाती है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा 675 पे, तो मैंने एक टारगेट प्राइस लगाया। उसके बाद उस प्राइस से नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लगाया कि मेरे को लॉस भी ज्यादा बियर नहीं करना है। इसीलिए ये दोनों ही चीजें लगानी बहुत जरूरी हो जाती हैं जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और काफी अच्छा सवाल आता है लोगों का कि इंट्राडे में हम जब ट्रेड करते हैं और मान लीजिए हमने स्टॉक को खरीद तो लिया लेकिन उसको हमने बेचा नहीं, तो क्या होगा? उस केस में आपने क्योंकि इंट्राडे वो वाला ऑर्डर लगाया था, ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है। 3:30 बजे तक नॉर्मली ट्रेडिंग चलती है। अगर आपने उसे 3:15 तक नहीं बेचा तो 3:15 तक एंजल ब्रोकिंग उसको खुद से ही बेच देगा। तो खुद से बेचने का मतलब यह है कि वो आपको कॉल एंड ट्रेड के भी चार्ज करेगा, क्योंकि आप उस खुद नहीं कर रहे हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट, तो वहां पे वो उसको कॉल एंड ट्रेड ले लेगा। तो जो भी चार्जेस होते हैं वहां पे 20 रुपए कुछ पर ऑर्डर के चार्जेस होते हैं, वो आपसे जरूर चार्ज कर लेगा। इसके अलावा हमें एक चीज का और ख्याल रखना है, जैसे ही हमारा कोई एक ऑर्डर हिट हो जाता है, अभी हमने जैसे इंट्राडे में पोजीशन बनाई हुई है, अब मान लेते हैं मेरा टारगेट प्राइस रीच हो जाता है और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो दूसरी तरफ मेरे को स्टॉप लॉस का अपना जो मैंने ऑर्डर लगाया है उसको कैंसिल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज ये शेयर्स शॉर्ट भी हो सकते हैं, मेरा एक और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो मेरे को जो टारगेट प्राइस वाला ऑर्डर है उसको कैंसिल करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने सारे टाइप के ऑर्डर्स देख लिए। अब हम बाकी के जो टैब्स हैं उन पे भी एक बार और नजर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो यहाँ पे अगर आप जाते हैं, इसके अंदर आपके जितने भी डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे रिसर्च में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसर्च एडवाइस दिख रही है आपको, तो यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 16 एक्टिव पिक्स रखे हुए हैं, कमोडिटी के लिए 2 एक्टिव पिक्स हैं, करेंसी के लिए हैं, इंट्राडे के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। सो ये एक एडवांटेज भी है एंजल ब्रोकिंग का, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर होने के साथ साथ ये आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी दे देता है। लेकिन जैसे हमने पहले कई बार बात करी है कि हमें ये रिकमेंडेशंस ब्लाइंडली नहीं लेनी है। जो भी रिकमेंडेशन है उसको हम एज अ क्लू ले सकते हैं रिसर्च, लेकिन फिर भी हमें अपनी खुद से ही करनी है। तो ये हमने सारे स्टॉक रिलेटेड ऑप्शंस अभी तक डिस्कस कर लिए। अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओज में, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? आप ये टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू देख रहे हैं, आप वहां पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखता है, तो आप आईपीओ पे क्लिक करते हैं तो जो भी आईपीओ भी करंटली अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी करंटली कोई आईपीओ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अभी हम वापस से चलते हैं, आईपीओ के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक एसआईपी, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बास्केट में लेट्स से 5 स्टॉक हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं हर महीने या फिर हर 3 महीने में कुछ पैसा डालना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफी सिमिलर प्रोडक्ट है जैसे कि स्मॉल केस एक प्रोडक्ट है, स्मॉल केस भी एंजल ब्रोकिंग के साथ भी इंटीग्रेटेड है। तो लेकिन इस केस के अंदर आप अपनी बास्केट खुद बना रहे हैं। स्मॉल केस के अंदर इस तरीके के जो बास्केट्स हैं या फिर पोर्टफोलियोज हैं आपको बने बनाए मिल जाते हैं। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वापस से हम अपने टॉप मेनू में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स में हम क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन तो है एंजल बी, ये इनका डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो पूरा म्यूचुअल फंड्स की ही ऐप है, उसके अंदर से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लमसम या एसआईपी पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी इक्विटी स्कीम्स हैं वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रही हैं, करीब 4 दिख रही हैं यहाँ पे टॉप पे। अगर आप कोई स्कीम सर्च करना चाहते हैं अदर स्कीम्स में जाके यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी लगाना चाहते हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो भी हम यहां से कर सकते हैं, लेकिन हमारी सारी सेगमेंट्स यहां पे एक्टिवेट होनी चाहिए। वापस से हम मेनू में जाते हैं, ये हमें एक्टिवेट कैसे करनी है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। हम टॉप में प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी। हम नीचे आ जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव सेगमेंट, यहाँ पे अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड लिखी हुई है। इसके ऊपर मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैं जितनी भी बाकी की सेगमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बाय प्रोसीडिंग यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, प्रोसीड टू एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे काफी आसान है, यहाँ पे 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना। तो आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करा हुआ है इस अकाउंट के अंदर, उसकी 6 मंथ्स की आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए पीडीएफ के अंदर, उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अभी मैंने 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट किया, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लिक करूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा। वापस से मैं प्रोसीड टू एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। सो जब मेरी ये सारी ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी उसके बाद ही हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर पाएंगे या फिर कमोडिटी और करेंसी में भी। सो मान लीजिए अगर मेरे को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाऊंगा और मान लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर फॉर एग्जांपल काफी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी के अंदर करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की वैल्यू देख लेता हूँ। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 35,700 के आसपास। अगर मेरे को ये लगता है ये करीब 36,000 तक जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। या फिर जब भी हमें ये लगता है कि अगर
कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी जिस भी स्टॉक के अंदर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर उसकी आपको वैल्यू लगती है कि ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम पुट ऑप्शन को बेचते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कोई चीज नीचे जाएगी, कोई इंडेक्स नीचे जाएगा, तो उस केस में हम या तो पुट ऑप्शन खरीदते हैं या फिर कॉल ऑप्शन बेचते हैं। सो इन दोनों में से आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, आप उसके बाद लेट्स से सर्च के अंदर जाते हैं, आप यहां पे बैंक निफ्टी टाइप करते हैं। बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टाइप करा, आपको ये सारे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं निकल के। तो आपको जो भी ऑप्शन खरीदना या बेचना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी का प्रोसेस तो सारा सेम ही है जैसा हमने स्टॉक्स के केस में देखा। सो इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि हम सारे ही स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, एटलीस्ट जो भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप के अंदर यूज होते हैं, जितनी भी टर्म्स होती हैं, उनको टच अपॉन कर सकें। एक छोटे ही वीडियो में हमने काफी चीजें पैक करी। लेकिन अगर आपको बाई चांस कोई चीज नहीं भी समझ में आई है, हमारी एक मास्टर इन्वेस्टर सीरीज है, उसके अंदर आप डिटेल में देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ वहां से सीख भी सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग के अंदर फ्री डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप खोल सकते हैं। बाकी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे हमारे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमने उनके बारे में ऑलरेडी वीडियोज नहीं करे हैं तो वो भी मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि हो सकता है वो भी शेयर मार्केट के बेसिक्स को जानना चाहें और उनको भी पता चलेगा कि लाइव डेमो में सारी चीजों का मतलब कैसा होता है, किस तरीके से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।